तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। ठीक है, मेरा नाम आप सबको मालूम है, सागर साव। ऐसे नाम जान के क्या कीजिएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सेट पेपर डिजिटल मार्केटिंग सेमेस्टर 3। ठीक है, पहले पेपर को समझेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। पूरा सेट लाया हूं 75 क्वेश्चन का। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, और आप मेरे साथ पढ़ाई नहीं कीजिएगा बल्कि बकैती कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने नहीं आते हैं, बकैती करने आते हैं, क्योंकि पढ़ने आएंगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ाई नहीं, क्या करने आते हैं, बकैती। ठीक है, तो चलिए। सेक पेपर, पेपर का नाम क्या है, सेक। अरे भाई, ये पेपर जो है ना आजकल हार्ड कर दिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर दिया ना। सेक पेपर और ऐसी पेपर, दो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे और एक सही उत्तर को चुनना होगा इन दो पेपर में। चलिए, सेक पेपर पहले हम आपको कंप्लीट कराएंगे, फिर ऐसी पेपर को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो सेक पेपर आप सब जिनका भी डिजिटल मार्केटिंग है, मतलब देख रहे हो तो आपका ही डिजिटल मार्केटिंग होगा, या दूसरा है तो फिर बाद में देख लीजिएगा, दूसरा पेपर का बाद में डालूंगा। पहले डिजिटल मार्केटिंग का कर लेता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग डिजिटल मार्केटिंग रखे हैं। ठीक है, तो जितना भी लोग डिजिटल मार्केटिंग रखे हैं सबका 75 नंबर का पेपर आएगा। ठीक, और पास करने के लिए आपको 30 क्वेश्चन सही करना होगा। मतलब 75 को जो क्वेश्चन आएगा उसमें से 30 क्वेश्चन सही करेंगे तो आप इस पेपर में पास माने जाएंगे, नहीं तो फेल। ठीक है, समय 3 घंटा मिलेगा, एक ओएमआर पेपर मिलेगा इस तरह से, और ओएमआर पेपर में आपको जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरना रहेगा, आपको सब कुछ रोल नंबर वगैरह वगैरह, डेट वगैरह, सीटिंग वगैरह भरना रहेगा। नीचे में आपका गोला रहेगा, 75 को गोला रहेगा, 25 का सीरीज में, 25 को एक लाइन में, दूसरे लाइन में 25 को रहेगा, तीसरे लाइन में 25 को, 75 को इस तरह से रहेगा आपका। ठीक है, 75 का सेट रहेगा। अब देखिए सिलेबस, उसके बाद में बताता हूं। सबसे पहले आता है यूनिट 1। अच्छा, यहां पे देखिए पेपर का नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मतलब जी मॉडर्न जमाना, मार्केटिंग मतलब बाजार करना, यानी कि आज के जमाने में जो बाजार हो रहा है इसी को पढ़ना है आपका। डिजिटल जमाने में जो बाजार हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन खरीदारी। ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, यीशु हो गया, मिशू हो गया, जितना भी आप करते हैं ये सब क्या डिजिटल मार्केटिंग है। तो ऑनलाइन खरीदारी को ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसी के संबंध में आपके टोटल पूरा का पूरा पेपर है। ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्टिव, इस पेपर को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो देखिए बोला गया है टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड द रोड मैप फॉर सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इस पेपर को पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग की समझ हो सके, और डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से किया जाता है ये चीज आप जान सकें। इन फ्यूचर में अगर आप कुछ भी व्यापार कीजिएगा का बिजनेस कीजिएगा, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में कैसे कदम रखिएगा, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इसे पढ़ने के बाद आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे। तो सबसे पहले पूरा सिलेबस दिखाइए। तो देखिए सिलेबस बस 4 यूनिट पढ़ना है। यह यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। 4 यूनिट पढ़िए, पूरा का पूरा पेपर आपका खत्म। ठीक है, मैं 4 को सेट लाऊंगा, प्रत्येक सेट के ऊपर आज यूनिट 1 का पूरा 75 को क्वेश्चन करवा दूंगा। कल या नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो 75 सेट कराएगा, पार्ट 2, पार्ट 3 भी 75 कराएगा, और पार्ट 4 भी 75 कराएगा। ठीक है, और मैं सब मिला के 75 क्वेश्चन करके दे रहा हूं, मतलब 150 और 150 300 क्वेश्चन दूंगा, और ये 300 क्वेश्चन में से आपका 75 क्वेश्चन आएगा। कहां से आएगा अब वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा कि एग्जाम में मैच कर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग यूनिट 1 को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ना क्या है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का मूलभूत चीजें जानिएगा इसमें। इट्स सिग्निफिकेंस, डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या विशेषता होती है, सिग्निफिकेंस में विशेषता। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि जो पारंपरिक बाजार होता है और वर्तमान बाजार, इनमें क्या अंतर है। ठीक है, इसको जानिएगा। आगे है आपका इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का इवोल्यूशन करना। ठीक है, जांचना इसको। ठीक है, किसमें फायदा है, डिजिटल मार्केटिंग में फायदा है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो पारंपरिक बाजार लगता है, जिसको हाट बोलते हैं, जो हम लोग साइकिल या गाड़ी से जाते हैं, किसी एक दिन लगता है, फिक्स दिन लगता है शाम के टाइम में। ठीक है, अक्सर लगता है ना जी, मेरे भी घर में 3 दिन बाजार लगता है, सोमवार, बुधवार और शनिवार का बाजार। ठीक है, कहीं कहीं एतवार को लगता है बाजार। ठीक है, तो कहीं पे मंगल को बाजार लगता है, तो कहीं पे बृहस्पतिवार को बाजार लगता है। हर एक जगह पे अपना अपना हाट लगता है, हाट, बाजार, पेठिया, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, तो वो पारंपरिक बाजार है। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप की
ड्राइवर्स, डिजिटल कॉमर्स एंड कंपनीज, सॉरी कम्युनिटीज। ये पढ़ना है आज का टॉपिक, देख लिए, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, ये पेपर पूरा का पूरा 75 सेट का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जैसे मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये पूरा का पूरा देखिए 75 क्वेश्चन है, 4 गो ऑप्शन है, सीरियल नंबर 75 तक। ठीक है, और ये सारा आपको नोट्स कहाँ पे मिलेगा, हर एक पेपर का नोट्स, मतलब कंप्लीट ग्रेजुएशन का नोट्स ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लूंगा बस। ये ऐप है ज्ञान सागर, आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में करते मोर लिखा होगा, मोर के सामने क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहां पे इसका लिंक होगा। प्ले स्टोर में भी इस लोगों को देख लीजिए, ये आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और नाम देके लॉगिन कीजिएगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आना है ऑल कोर्स में, ऑल कोर्स में आके आप SKMU दुमका का कोर्स खरीद लीजिएगा। यहीं पे सेमेस्टर 3 में आने का कोर्स खरीदने के बाद 60 रुपये का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर सेमेस्टर 3 में आइएगा, सेमेस्टर 3 में आपको सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और ना केवल सेमेस्टर 3 का बल्कि सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 जितना दूर तक पढ़िएगा सबका। कितना रुपया में, सिर्फ 60 रुपया में। और एक सब्जेक्ट का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट पढ़ाया जाएगा सिर्फ 60 टका में। इससे सस्ता तो और नहीं होगा ना भाई। ठीक है, और फ्री में एकदम दे देंगे तो भी आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैंने एक छोटा सा फीस रखा है जिससे मेरा भी मेहनत आना निकल जाए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि करोड़पति बन जाऊंगा आपके 60 रुपये से। ठीक है, मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ बीएड में, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है यार। ठीक है, 1.5 लाख रुपया लगता है, तो मुझे भी खर्चा चाहिए ना, इसलिए मैंने ये फीस रखा है थोड़ा सा। ठीक है, और ऐप को बनाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है। चलिए, हर चीज़ आपको एक जगह पे मिल रहा है, फिर 60 रुपया में, यही अच्छी बात है। हर चीज़ आपको दिया जाएगा एक जगह में 60 रुपया में, समझ रहे हैं ना। और जब मन करे, जहाँ मन करे, जैसे मन करे पढ़िएगा। और न केवल एक भाषा में, दोनों भाषाओं में मैं दे रहा हूँ, इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ सिर्फ 60 रुपया में। फिर भी अगर आपको नहीं पढ़ने का मन है तो इसमें मेरी गलती नहीं है भाई। ठीक है, या बहन जो भी है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो आज मैंने इतना लेक्चर दिया, कल से मैं इतना लेक्चर नहीं दूंगा, कल डायरेक्टली टॉपिक पे आऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग मुख्य रूप से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। तो जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, किसके जरिए। इंग्लिश जो लोग कंफर्टेबल है वो इंग्लिश को पढ़िएगा, क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। डिजिटल मार्केटिंग मेनली यूज विच प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल मार्केटिंग अक्सर हम लोग कहाँ से करते हैं, इंटरनेट के जरिए करते हैं। मोबाइल में इंटरनेट लगाते हैं या लैपटॉप में। ठीक है, और इंटरनेट से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं ना, साड़ी मंगाते हैं तो कोई प्लांट मंगाता है, तो कोई अपना अपना काम का चीज़ मंगाता है। मैं दवाई मंगाया हूँ, कब आएगा मालूम नहीं, आज ही ऑर्डर दिए। ठीक है, तो कोई गिफ्ट लाता है किसी गर्लफ्रेंड के लिए, तो हर कोई अपना अपना चीज़ देखता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, पारंपरिक मार्केटिंग को डैश भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो पारंपरिक मार्केटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ऑफलाइन मतलब जहां हम लोग जाके खरीदते हैं। ठीक है, तो पारंपरिक मार्केटिंग को हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक, और यह प्रिंट, टीवी, रेडियो जैसे ऑफलाइन माध्यमों का उपयोग करती है। ये ऑफलाइन माध्यम क्या है, प्रचार करता है टीवी सब के माध्यम से। ठीक है, ताकि भाई जाओ और उस दुकान से खरीदो या फिर यहाँ पे खरीदो या इस जगह पे, ठीक है, हमारी कंपनी से खरीदे। चलिए, जो भी है, प्रचार का एक माध्यम है। और ऑफलाइन मार्केटिंग कहाँ पे लगता है, किसी जगह पे लगता है। ठीक है, निम्न में से कौन डिजिटल मार्केटिंग चैनल नहीं है, विच इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग चैनल। तो देखिए, यहाँ पे सब दे दिया गया ऑप्शन में। ये जो है एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक चैनल है, बिल्कुल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब आप सर्च करते हैं जूता तो जूता ही आता है, ये एसईओ का काम है। ठीक है, कुछ भी और क्यों नहीं आता है, उसी को क्यों आता है, क्योंकि उसको सर्च वैसा सेट किया जाता है। ठीक है, ईमेल के जरिए आप मार्केटिंग करते हैं, ये भी आपका डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। सोशल मीडिया भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग में ही आएगा, लेकिन बिल बोर्ड जो है ये डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आता है। ठीक है, बिल बोर्ड जो है ये आपका डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, होल्डिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है,
तो ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, बाकी ये तीनों डिजिटल मार्केटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डिजिटल मार्केटिंग का विकास डैश के बाद तेज हुआ। तो कब से हुआ डिजिटल मार्केटिंग? जब से स्मार्टफोन आ गया है। ठीक है, स्मार्टफोन आ गया तब से डिजिटल मार्केटिंग का विकास तेजी से बढ़ा है। डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व्ड रैपिडली आफ्टर द राइज ऑफ स्मार्टफोन, और तब से आदमी अकेला रहना भी सीख लिया है ना। इसका गलत हो रहा है। वो ऋतिक रोशन बोलता है ना, माँ मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग किया जा रहा है। तो स्मार्टफोन का गलत उपयोग करते हैं आप लोग ना, रात को करते हैं। और कब कब करते हैं? रील्स देखने में करते हैं और चैटिंग करने में करते हैं ना। उससे पहले तो चलता था, चलिए उससे पहले पत्र लेखन चलता था ना, ये सब चलता था हम लोग के ज़माने में भी। उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा चला था, बाद बाकी जैसे ही हम लोग 10th दिए तो मोबाइल तो आ ही गया था, नहीं तो उससे पहले ये सब चलता था। ठीक, लव लेटर। चलिए, तो ये सब आदमी गलत इसका उपयोग कर रहा है। सही उपयोग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। और क्या है? स्मार्टफोन के जरिए पढ़ना। और क्या है? मोबाइल से बात करना। लेकिन हर आदमी सही उपयोग थोड़ी कर पाएगा, उसके लिए आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ का सही उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य चालक है, की ड्राइवर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का की ड्राइवर क्या है? हाई इंटरनेट, अरे भाई हिंदी में मैंने नहीं लिखा है ना, पेनेट्रेशन। तो हाई इंटरनेट, उच्च इंटरनेट आपको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग चलाने के लिए। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो फिर मतलब आप ऑनलाइन खरीदारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसिव डेटा नहीं चाहिए, महंगा डेटा की आवश्यकता नहीं है ना, लो कनेक्टिविटी से भी नहीं चलेगा। ठीक है, नो कंपटीशन ये भी नहीं, बल्कि हाई इंटरनेट चाहिए आपको। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा सबको। मैं 300 तो क्वेश्चन ही दूंगा, 300 क्वेश्चन ही आपको नोट करना है, और आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। डेली डेली मैं दूंगा, फिर एक ही बार 300 हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, और बाकी जितना भी पेपर है, मेजर पेपर माइनर पेपर, धीरे धीरे सब दे दूंगा। डिजिटल कंज्यूमर प्रेफर, ठीक है, कम्युनिकेशन। डिजिटल उपभोक्ता डैश संचार पसंद करते हैं। तो जब डिजिटल मार्केटिंग होता है उसमें जो है टू वे इंटरेक्शन होता है। टू वे इंटरेक्शन मतलब, टू वे इंटरेक्शन मतलब कि हम कुछ बोल रहे हैं और उधर से भी आप जवाब दीजिए। ठीक है, एक होता है बोलने वाला, मतलब चैट को टाइप करने वाला, दूसरा रिप्लाई करने वाला। तो टू वे इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें लाइक आ जाता है, शेयर आ जाता है, चैट आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमने कुछ चैट किया, आपको क्वेश्चन पूछा, उधर से भी जवाब आया, तो हम हो गए वन वे, उधर से जवाब आया और दूसरा वे। तो टू वे क्या होता है? इंटरेक्शन होता है या इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डिजिटल मार्केटिंग परिदृश्य का हिस्सा कौन है। ठीक है, तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है, और कंटेंट मार्केटिंग भी आता है, यानी कि ऑल ऑफ दी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, और एक चीज, जहां पे इनमें से सभी रहेगा ज्यादा संभावना है कि यही उत्तर सही होगा। ऑल ऑफ दिस जब वाला जो उत्तर होता है ये अक्सर सही होता है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कम्युनिटीज का अर्थ क्या है। ठीक है, डिजिटल कम्युनिटीज रेफर टू, तो डिजिटल, एक मिनट यार, मुझे ना नींद आने लगा, बहुत ज़्यादा काम करते हैं भाई। 9 से 3 क्लास जाओ, मेरा शेड्यूल बताएंगे, 9 से 3 क्लास करो बीएड का, खाना बनाओ खुद से। ठीक है, सुबह का खाना, रात का खाना, खुद पढ़ो, अपना पढ़ाई पढ़ो। ठीक है, सीटेट का पढ़ो यार, उसके बाद आप लोगों का क्लास लेंगे, फिर मॉर्निंग वॉक जाएंगे। समझ रहे हैं कितना दिमाग तो खराब हो जाता है कभी कभी। चलिए, तो डिजिटल कम्युनिटीज का अर्थ क्या है? डिजिटल कम्युनिटी मतलब कि ऑनलाइन समूह, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन फॉलोअर्स ऑफ ग्रुप। जो हम लोग ऑनलाइन फॉलो करते हैं लोगों को, तो वही तो हो गया हमारा डिजिटल कम्युनिटी, यानी कि हमारे आस पड़ोस के लोग। ऑनलाइन में अब कौन आएगा आस पड़ोस का? जो हमें फॉलो करता है, यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब करता है, वो हमारा डिजिटल कम्युनिटीज हो गया। ठीक है, वो और क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम तो मैं यूज नहीं करता हूँ, फिर भी जो लोग यूज करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक, तो आपको फॉलो मिलता है ना, आप फॉलो करते हैं और फॉलो बैक मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि वही आपका डिजिटल कम्युनिटी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का एक लाभ कौन सा है। तो देखिए, रिच लिमिटेड नहीं, बहुत सारा अनलिमिटेड रिच होता है। लिमिटेड रिच नहीं होता है, हाई कॉस्ट होता है,
या ग्लोबल रीच होता है या स्लो कम्युनिकेशन। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में जो है ना ग्लोबल रीच होता है। ग्लोबल रीच मतलब आप वैश्विक, मतलब पूरे विश्व में कुछ भी हो आप खरीद सकते हैं। ग्लोबल रीच इसी को बोलते हैं। ग्लोबल मतलब वैश्विक, पूरे विश्व का, रीच मतलब पहुंचना, यानी कि पूरे विश्व तक हमें पहुंच मिल गया है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या है, आप अमेरिका का भी सामान यहाँ पे खरीद सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का भी सामान खरीद सकते हैं यार, रसिया का भी सामान खरीद सकते हैं। रसिया ना जी, आप लोग बहुत नाम सुने हैं रसिया का। कौन है रसिया? रूस। चलिए अगला है पारंपरिक मार्केटिंग में, जो हम लोग पारंपरिक मार्केटिंग जाते हैं, हाट बाजार पेठिया जो भी बोलते हैं, डैश शामिल है। तो कौन शामिल है पारंपरिक मार्केटिंग में? इसमें जो है टीवी एड्स, टीवी में जो एड किया जाता है, ठीक है, च्यवनप्राश, डाबर च्यवनप्राश आज ही घर लाइए और एक चम्मच फ्री पाइए। तो ये होता है ना इस तरह से एड। ठंड के दिन में च्यवनप्राश खाया कीजिए, चाहे तुलसी का चाय पिया कीजिए। ठीक है, तो टीवी एड्स ये जो है पारंपरिक मार्केटिंग में शामिल है। बाकी एसईओ, ईमेल और सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में शामिल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि डिजिटल मार्केटिंग उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो, ठीक है, द टर्म डिजिटल उपभोक्ता कौन है? तो देखिए जो ऑनलाइन खरीदारी करता है उसी को डिजिटल उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि रीड न्यूज़पेपर ओनली नहीं, केवल न्यूज़पेपर को रीड करेंगे तो वो नहीं होगा। यूज इंटरनेट फॉर पर्पज, परचेज सॉरी। तो जो लोग इंटरनेट का उपयोग करता है खरीदारी करने के लिए, यही हमारा डिजिटल उपभोक्ता है। ठीक है, यूज इंटरनेट फॉर परचेज। आप लोग को थोड़ा इंग्लिश भी सीखना होगा, इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दिया हूँ। हिंदी में आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्वेश्चन भी हिंदी में और ऑप्शन इंग्लिश में है। सीखिए भाई, सीखिए, दोनों सीखिए, दोनों भाषा सीखिए। ठीक है, सरकारी स्कूल में सीखने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं सीखने का पूरा मौका दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों को पढ़िए, नहीं पढ़ने आता फिर भी पढ़िए, पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। ठीक है, छोटा बच्चा की तरह पढ़िए, गलती करते हैं जो भी करते हैं कीजिए। मैं खुद ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ने सीखा हूँ, मुझे भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, मैंने 11 में इंग्लिश रखा था एक के बार, नहीं तो पहले मैं खोरठा पढ़ता था, खोरठा और हिंदी। ठीक है, सरकारी स्कूल में यही सब पढ़ा होता है। कोई संस्कृत रख लिया, हिंदी संस्कृत, तो कोई खोटा संस्कृत, इंग्लिश से सब भागता था। मैं एक ही बार 11 क्लास और 12th क्लास में इंग्लिश को रखा था, इंग्लिश और खोटा, हिंदी को फिर हटा दिया मैंने। ठीक है ना, तो इसलिए इंग्लिश हमारा कमजोर रहता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। ओके, चलिए, तो आपको इंग्लिश पे थोड़ा काम करना है। ठीक है, द इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बिगेन अराउंड। तो डिजिटल मार्केटिंग का विकास डैश के आसपास शुरू हुआ। कब हुआ डिजिटल मार्केटिंग का विकास? तो 1990 के आसपास में शुरू होता है, क्योंकि इंटरनेट भी इसी टाइम में आना शुरू होता है। डिजिटल मार्केटिंग यहीं से शुरुआत होता है। ठीक है, इंटरनेट का विस्तार 1990 के आसपास से डिजिटल मार्केटिंग का भी शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल मार्केटिंग का घटक कौन है? विच इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इनमें से कौन एक डिजिटल मार्केटिंग का घटक है? ठीक है, तो देखिए पीपीसी जो है डिजिटल मार्केटिंग का घटक है। पीपीसी, ये क्या होता है पीपीसी? एक मिनट, मैं तुरंत आया जस्ट। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? पीपीसी ना। पीपीसी डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? तो देखिए उतना तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये जो है ना, देखिए एड्स आपने सुना होगा, एड्स लगाते हैं। ठीक है, तो एड में क्या होता है कि क्लिक करने पे ही आपको पैसा मिलता है। ठीक है, क्लिक करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। तो पर क्लिक जितना भी आता है, क्या बोलते हैं उसको, पर क्लिक करके कुछ उसका नाम होता है। ठीक है, पीपीसी। तो पर क्लिक जितना आप एड चलाते हैं तो जितना क्लिक होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है, इसी को पीपीसी बोलते हैं। ठीक है, देख रहा हूँ भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो मैं बोलते जाऊंगा और फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, पर क्लिक यहाँ पे कुछ कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। पीपीसी एक ऑनलाइन विज्ञापन मॉडल है जो पर क्लिक पे काम करता है। प्रत्येक क्लिक के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा है यार, पे पर क्लिक, सॉरी, पे यानी कि उतना ही पैसा आपको पेमेंट करेगा जितना उसमें क्लिक होगा। ठीक है, क्लिक मतलब व्यूज।
एक क्लिक, ठीक है, पे पर क्लिक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग को डैश भी कहा जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं, ऑप्शन बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल विज्ञापनों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल एड्स? तो जब भी हम लोग डिजिटल एड देते हैं तो सबसे बड़ा लाभ क्या है उसमें? कि मेजरेबल रिजल्ट आता है, ठीक है, कि वी कैन ट्रैक, हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा सामान कहाँ तक पहुंचा, ठीक, उसमें कितना व्यूज आया, अगर वीडियो वगैरह लॉन्च किए तो व्यूज कितना आया है, ठीक है, और कंजर्वेशन क्या क्या है, क्लिक व्यूज ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें क्या मिलती है? डिजिटल विज्ञापन का बड़ा लाभ है, ठीक है। अगला है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दे देगा सब, मान लीजिए दे देगा वी कैन ट्रैक, बी नंबर ऑप्शन में दे देगा क्लिक, वी कैन ट्रैक क्लिक, वी कैन व्यूज, वी कैन कंजर्वेशन, ठीक है, सॉरी कन्वर्जेशन, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन में क्या देगा लास्ट में? ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द एबव, ये डी नंबर में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन डिजिटल मार्केटिंग का लाभ नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? तो इनमें से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का लाभ नहीं है? देखिए, लिमिट ऑडियंस नहीं होता, अनलिमिटेड ऑडियंस होता है डिजिटल मार्केटिंग में। कोई भी चाहे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बूढ़ा हो, चाहे कितना जवान हो, चाहे कितना अमीर हो, चाहे कितना गरीब हो, हर सामान को देख सकता है। खरीदने की भले औकात ना हो, लेकिन हर कोई सामान देख सकता है। आप भी देख सकते हैं एप्पल का मोबाइल, एप्पल का फोन, ठीक है, भले नहीं खरीद सकते हैं ना, लेकिन देखने का तो कोई वहाँ पे गाइडलाइंस नहीं कि कोई लिमिटेड व्यक्ति ही देखेगा, तो अनलिमिटेड देख सकता है, ठीक है। बाकी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रियल टाइम ट्रैकिंग होता है, हाई इंगेजमेंट भी होता है, लेकिन लिमिटेड ऑडियंस नहीं होता है, बल्कि अनलिमिटेड ऑडियंस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो यह जो है सही नहीं है, लाभ नहीं है, ये क्या है? गलत ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल उपभोक्ता कौन से उपकरण उपयोग करते हैं? तो जो भी हमारे डिजिटल कंज्यूमर रहते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? मोबाइल फोन का करते हैं, लैपटॉप का करते हैं, टैबलेट का भी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इन सभी के जरिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। अगला है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का उदाहरण कौन है? देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम पे एड चलाते हैं, तो इंस्टाग्राम एड भी दे दिया गया है, ठीक है। न्यूज़पेपर हमारा डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आएगा, ठीक है, एफएम रेडियो भी नहीं आएगा, टीवी भी नहीं आएगा, ये सब ऑफलाइन मार्केटिंग में आएगा, ठीक है। क्या है? ऑफलाइन मार्केटिंग। लेकिन इंस्टाग्राम एड आप ऑप्शन पढ़ के भी मार दीजिएगा ना। चलिए यार, मैं तो इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ, मतलब एक बार खोला था तो देखे, अरे बाप रे, ठीक है, जो सीन देखने लगे ना हम, वाह मतलब उस टाइम पे हम 12th पास आउट होके ग्रेजुएशन में थे, तो मज़ा आ रहा था देखने में, लेकिन टाइम भी वेस्ट हो रहा था। तो फिर मैं काम करने लगा मेडिकल में, 3 साल मैंने मेडिकल में काम किया है, मेडिकल में पढ़ाई करके ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो टाइम ही नहीं मिलने लगा, डिलीट वगैरह कर दिया, फालतू का टाइम भी वेस्ट होता था, ठीक है। चलिए तो इस तरह इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं तो वो आपका एक डिजिटल मार्केटिंग का माध्यम है एड चलाने का। डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या है इनका? कि रीच मोर पीपुल, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, ठीक है, रीच मोर पीपुल, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना ही किसका काम है? डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। इनमें से कौन डिजिटल उपभोक्ता समुदाय है? विच ऑफ दिज, अच्छा एक चीज ये भी होता है, डिजिटल मार्केटिंग आने से आप जो दुकानदार लोग हैं वो फिक्स रेट रखता है, ज्यादा रेट नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी सामान खरीदने से पहले हम लोग ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि देखिए भैया इतना सामान दिखा रहा है, आप रेट ज्यादा कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन लोग का जो है ना, थोड़ा सा दुकान ठप हुआ है, ठीक है, लूटना थोड़ा सा कम हुआ है, दुकान भी थोड़ा सा ठप हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन सामान ज़्यादा खरीद लीजिएगा तो फिर ऑफलाइन को खरीदने में दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स अ डिजिटल कंज्यूमर कम्युनिटी, तो इनमें से कौन सा जो है एक डिजिटल उपभोक्ता समुदाय के बारे में बताता है? तो देखिए फेसबुक ग्रुप हो गया हमारा ना, फॉलोवर्स बोलिए चाहे फेसबुक ग्रुप, तो फेसबुक ग्रुप हमारा एक क्या है? ऑनलाइन डिजिटल कम्युनिटी है, आपका समुदाय है, ठीक है, समुदाय परिवार है आपका।
चलिए, ऑनलाइन एंड इंटरेक्टिव ग्रुप्स, ये हमारे क्या है, डिजिटल कम्युनिटी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग लक्ष्यीकरण की अनुमति देता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग अलाउ टारगेटिंग, तो किसको टारगेटिंग का देता है, एक्यूरेसी का। ठीक है, शुद्धता का, सटीक जानकारी। डिजिटल मार्केटिंग में सटीक लक्ष्य संभव है। ठीक है, अगर कुछ गलत चीज मान लीजिए डिलीवर हो जाता है तो आपको क्या करने का ऑप्शन देता है आजकल, तो रिटर्न करने का ऑप्शन देता है कि आप रिटर्न मार दीजिए, आपको घर आके ले जाएगा, सारा पैसा वापस दे के जाएगा। ठीक है, दे के नहीं जाएगा, ऑनलाइन आ जाता है सब पैसा ना। अगला आ जाता है, पारंपरिक मार्केटिंग की कमी है। तो पारंपरिक मार्केटिंग की क्या कमी है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सफर फ्रॉम। ठीक है, तो पारंपरिक मार्केटिंग में कमी क्या होता है, देखिए हाई कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा महंगा रखता है उन लोग। ठीक है, और बोल देगा लेना है तो लाओ नहीं तो जाओ, बाप रे इतना भाव देगा ना कि मानो यार। लो रीच, यानी कि पहुंचने में भी दिक्कत होता है, जैसे कि 5 किलोमीटर दूर है घर से, 6 किलोमीटर दूर है दुकान, तो उतना दूर जाएंगे तब ना खरीदेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट मेजरमेंट होता है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक शंभू दोस्त फोन किए, सीजीएल में इसका जॉब लग गया यार, मेरा नहीं निकला। हेलो शंभू जी। हेलो। हाँ शंभू, हम सागर बोल रहे हैं। हाँ बोलो। पता है सागर भाई, देखे थे ना। आपका वीडियो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है और आपका भी आवाज रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, बाद में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। ठीक ठीक। तो नौकरी लग गया इसका, मेरा नहीं लगा यार। 2 साल मैंने भी मेहनत किया था सीजीएल में, झारखंड सीजीएल। चलिए, नहीं लगा, सेटिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी हुआ है। ठीक है, तो अरे बताए ना भाई, नौकरी लेना आसान बात नहीं है, छोड़िए, नहीं लगा हमको कोई अफसोस नहीं है। मेहनत किए पूरा जी जान लगा के, सच बताएं इतना मेहनत किया ना कि रो लिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ठीक है, 197 मार्क्स आया था मेरा पेपर 2 में। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर होता है, इसमें 97 आया था। और पेपर 1 था जिसमें 150 मार्क्स का था, इसमें मेरा कम आया था, इसमें आया था 64। नहीं हुआ मेरा। नहीं हुआ तब क्या करना, जाने दीजिए। ठीक है, चलिए, पारम हम अब सोच लिए कि अब हमको जो है पढ़ाना है और हमको क्या करना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आप लोग को पढ़ाना है, पढ़ते जाना और पढ़ाते जाना है। ये क्वेश्चन मैंने अच्छा से नहीं बताया। पारंपरिक मार्केटिंग की कमी क्या है कि ये हाई कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, लो रीच होता है, यानी कि पहुंचने में भी दिक्कत होता है, और डिफिकल्ट भी करना पड़ता है हमको मेजरमेंट में। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये जो ऑप्शन है, ये 80 नंबर, ये उतना वैलिड नहीं है, फिर भी यहाँ पे ऑल ऑफ दिस को मारना है। ठीक है, डिजिटल उपभोक्ता अधिक समय डैश पर बिताता है। तो डिजिटल जो कंज्यूमर रहता है वो अधिक समय कहाँ पे बिताता है, सोशल मीडिया पे ना। सोशल मीडिया, खाना भी खाएंगे तो सोशल मीडिया पे ही। अरे भाई, टीवी देख के खाएंगे, टीवी नहीं, मोबाइल देख के खाएंगे ना। डिजिटल कंटेंट का उदाहरण कौन सा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंटेंट। तो डिजिटल कंटेंट कौन है, ब्लॉग। ब्लॉग हमारा एक डिजिटल कंटेंट है, बाकी फ्लेयर्स या जितना भी है हमारा, ठीक है, होर्डिंग्स वगैरह वगैरह नहीं है। ये ब्लॉग क्या होता है, तो देखिए आप कोई भी आर्टिकल करते हैं, वो हमारा एक डिजिटल कंटेंट है। जैसे गूगल पे आप कुछ सर्च किए तो वहाँ पे कुछ बहुत सारा लिखा हुआ आ गया, तो वो हमारा डिजिटल कंटेंट कहलाएगा। ओके, डिजिटल मार्केटिंग का विकास डैश से शुरू हुआ, तो कब से शुरू हुआ, ईमेल के जमाने से शुरू होता है। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई से इलेक्ट्रॉनिक, एम से मेल। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इनमें से कौन डिजिटल परिदृश्य का हिस्सा नहीं है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ डिजिटल लैंडस्केप। तो इनमें से कौन एक डिजिटल लैंडस्केप का हिस्सा नहीं है, देखिए सर्च इंजन हमारा एक डिजिटल, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा डायरेक्ट बोलिए नहीं यार, सोशल नेटवर्क भी है, ठीक, मोबाइल ऐप्स भी है, लेकिन वॉल पेंटिंग, दीवार को पेंट करना, ये किसका हिस्सा है भाई। दीवार को पेंट करना तो हमारा एकदम अलगे मैटर हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डिजिटल उपभोक्ता व्यवहार निर्भर करता है। डिजिटल उपभोक्ता का जो व्यवहार है किस पर निर्भर करता है, ठीक है, ऑनलाइन प्रेफरेंस के ऊपर। मान लीजिए 4-5 को बैग आ गया, अब बैग खरीदना है, 4-5 को बैग का आ गया उधर, ठीक है। अब कौन सा बैग खरीदेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा या जो सस्ता रहेगा, तो प्रेफरेंस वहाँ पे हमें मिल जाता है, चुनने का अवसर मिलता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लास में होता है ना कि 4-5 को लड़की है या 4-5 को लड़का है, आप पसंद आ रहा है सब है,
फिर हम लोग चुनते हैं कि अरे भाई इनमें से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। ऐसा होता है ना आप लोग को लाइफ में भी, जब 2 गो या 3 गो मान लीजिए मिल गई, ठीक है, जब गर्ल्स भी, तो आप सोचता है कि इनमें से हम किसको चुनेंगे, फिर लास्ट में जाके एगो को चुनता है इसको, फिर ये भी लास्ट में आपको छोड़ देगा, ठीक है, चाहे छोड़ देगी। तो ये सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा छोटा प्रेफरेंस का, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग संचार प्रदान करता है, किसका संचार प्रदान करता है, डिजिटल मार्केटिंग ऑफर्स डैश कम्युनिकेशन। तो डिजिटल मार्केटिंग हमारा फास्ट संचार कम्युनिकेशन देता है, एकदम स्पीडली, ठीक है, तेज गति वाला फास्ट। नेक्स्ट 29 नंबर है, डिजिटल मार्केटिंग की मुख्य विशेषता कौन सी है, विच इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है। कितने वे से, 2 वे से, टू वे इंटरेक्टिव होता है, जिसमें आपको क्या क्या होता है, टू वे इंटरेक्शन में आप कुछ क्वेश्चन पूछें, उधर से रिप्लाई आया, चैट होता है दोनों के बीच में, ठीक है, चैट होता है क्वेश्चन करने वाला और उत्तर देने वाला दोनों के बीच में। डिजिटल कम्युनिटीज ब्रांड की मदद करता है, तो डिजिटल कम्युनिटीज ब्रांड की मदद करता है, किसका, तो ब्लाइंडिंग ट्रस्ट का, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, बाकी आप खुद कीजिएगा, फिर 31 से 50, फिर आएगा 51 से 75, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे आपको सेट दिया जाएगा ज्ञान सागर ऐप पे। जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, ठीक है। 60 रुपये में सब कुछ। जो लोग नहीं चलाते हैं मोबाइल स्कैनर, ठीक है, वो हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप, हम आपको क्या भेजेंगे, स्कैनर भेज देंगे, आप पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आप अपना नाम और नंबर भेज दीजिएगा। ऐप को इंस्टॉल हर किसी को करना है, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल फ्री में हो जाएगा। फ्री में बहुत सारा PDF भी है, 89 86 60 75 41, इस पर हमको कांटेक्ट करना है, ओके। व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर मेरा नाम ये है और मैं SKMU दुमका से हूँ, ठीक है, मुझे कोर्स लेना है, स्कैनर भेज दीजिए, ठीक है। चलिए, 60 टका में 4 साल पढ़ो यार, टेंशन फ्री होगी, एक बार खरीद लीजिए, सेमेस्टर 4 5 6 7 8 सब फ्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और देखिए मेरा न जो है ना, देख देख के नाक भी खराब हो गया है, चश्मा भी नहीं लगाया, पैसा ही नहीं है यार अभी चश्मा खरीदने का पैसा होना चाहिए ना, 2000 रुपया, अभी मेरे पास उतना नहीं है, 10-1200 रुपया है। चलिए, पैसा होगा एगो चश्मा भी ले लेंगे यार, नहीं तो दूर का ना दिखने में थोड़ा सा आजकल दिक्कत होने लगा ज़्यादा। आज हम 2019 से काम कर रहे हैं ऑनलाइन यार, तो आँख तो ख़राब होना ही था। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय, जोहार। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा पार्ट 2, और पार्ट 2 में मैं आपको यूनिट 2 के बारे में बताऊंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन दे दूंगा, आपको मेहनत खुद करना है। देखिए, मैं खाना बना बना के दे रहा हूँ, खाना आप ही के काम है, ठीक है, बना बनाया खाना मैं दे रहा हूँ, खाना तो आप ही को पड़ेगा, आप नहीं खाएंगे तो फिर फेल आप ही होंगे, ठीक है, आपका एग्जाम है भाई। जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, ठीक है।